ऐसे कैसे हो हिंदू सकता है? खतरे में कैसे पड़े? यहाँ मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, फिर हिंदू खतरे में क्यों है? हिंदुओं की सत्ता चल रही अरे सब। जहाँ मुसलमानों की होती तो जान देते हम, या ईसाइयों की होती तो जान लेते कि हिंदू खतरे में, नहीं तो या बौद्धों की होती तो। पूरा देश तो ये कह रहा है कि आज हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र हुआ कैसे? इसमें सिख भी रहते हैं, इसमें ईसाई भी रहते हैं, इसमें बौद्ध भी रहते हैं, इसमें पारसी भी रहते हैं। ये की भगवती थोड़ी है। ये इंडिया तो इंडिया है, भारत तो भारत है। बौद्ध धर्म प्राचीन काल का है। सम्राट अशोक है, उनको देखो आज लोट में चिन्ह है। और जो एसपी होते हैं उसे कंधे पे होते हैं, जो पुलिस वाले होते टोपी में, तो अशोक का चिन्ह होता है। यानी यहाँ जितना भी है ये बौद्धा का है। जब परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो नागपुर में कई लाख आदमी लोग उनके साथ में दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में परम पूज्य बाबा साहब ने दीक्षा दी सभी लोगों को। चंद्रमणि गुरु जी बर्मा से आए, उनके शिष्य बने। उनके साथ में अभी भांते जी हैं, अग्रमा पंडित ज्ञानेश्वर जी, वो भी बर्मा से है, जो बाबा साहब के साथ में दीक्षा ली। अभी कुशीनगर में रहते हैं वो। तो परम पूज्य बाबा साहब ने दीक्षा ली, हम लोग उसी दिन से बौद्ध हैं। लेकिन यहां सत्ता और शासन ये दोनों भ्रष्ट हैं। क्यों भ्रष्ट है? कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है। सही बात, अपना सकता है। लेकिन ये अब इन्होंने ऐसा कहा है कि तुमने देखा होगा हिंदू में तो सिख बन गया है, हिंदू में तो मुसलमान बन गया है, हिंदू में तो बौद्ध बन गया है, हिंदू में तो ईसाई बन गया है। लेकिन कोई बौद्ध ईसाई ये लौट करके हिंदू नहीं बने। ये क्यों नहीं बन रहा ऐसे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल है कि यहाँ छुआछूत है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, यानी अंधविश्वास है। हिंदू से लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाहर से हिंदू में क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, ये इसीलिए नहीं आ रहे कि छुआछूत है, हिंदू धर्म ऊंच नीच है। हिंदू धर्म से लोग इससे निकल कर बाहर जा रहे हैं, बौद्ध बन रहे हैं। बौद्ध बन रहे हैं। बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म अपनाया था तो 22 प्रतिज्ञा दी थी, परम पूज्य बाबा साहब ने 22 लेकिन अभी जो 22 प्रतिज्ञा है राजेंद्र पाल गौतम ने दोहराई थी दिल्ली में, हाँ जी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई जी थी। जी जी। तो उस पर बवाल मच गया है कि बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोगों की भावना आहत हो रही है इससे। नहीं देखा, ऐसा है यानी को मैं किसी से गाली तो नहीं दे रहा, मेरा मन है, सही है। मैं किसी को मानूं या न मानूं। परम पूज्य बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम मनाओगे। परम पूज्य बाबा साहब ने यही तो कहा कि मैं इस चीज को नहीं मान, चोरी नहीं करूंगा, मैं विचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कटवचल नहीं बोलूंगा, मैं किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा। ठीक है, तो अपन ही कहा है, ये तो नहीं कि कोई मत मानो। फिर लोगों को मिर्ची क्यों लग रही? अरे मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं किसी को मानू या न मानू, मेरी इच्छा खुद का इच्छा है। और नहीं तो फिर वो जबरदस्ती वही होगी कि अंग्रेजों ने मार मार के इनको जबरदस्ती से ईसाई बनाए। अच्छा बंटी जी, जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध ने आत्मा परमात्मा भगवान को नहीं माना, यानी कि भगवान का अस्तित्व नकार दिया है। सही बात लेकिन उनको फिर भगवान क्यों कहते हैं? देखो, भगवान बुद्ध ने, जो भगवान का मतलब होता है भग रोगो भग मोहो भग दोषो अनाथ, यानी राग देश मोह अहंकार, इनसे हट करके भगवान बनते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर कहीं जन्मते नहीं, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तब वो डॉक्टर बनते हैं। बिल्कुल। इंजीनियर है, इंजीनियर कहीं जन्मते नहीं, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ी जाती है तब वो इंजीनियर बनते हैं। कलेक्टर हैं, कलेक्टर कहीं जन्मते नहीं, कलेक्टर की पढ़ाई पढ़ी जाती है, आईएएस आईपीएस करते हैं तब वो बनते हैं। ऐसे ही भगवान का, भगवान अब तो जो चार चोर बढ़िया उन्हीं पे लगा दिया भगवान। अभी देखो आसाराम बाबू से भगवान कहते थे, राम रहीम से भगवान कहते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान चीज बहुत अच्छी है तो उन्होंने कहते कि मेरे नाम पे भगवान लगना चाहिए। तो भगवान तो तब बनेंगे तब राग देश मोह अहंकार तृष्णा हट जाएंगे। ये भगवान कैसे बन सकते हैं? भगवान का काम करेंगे, भगवान के जहाँ कोई उच्च नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। तब भगवान बुद्ध से भगवान कहा, यानी सिद्धार्थ से बुद्ध बने। वो बुद्ध बने, बुद्ध बनने के बाद में
उन्होंने मानवता की लड़ाई लड़ी, उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते, गज्जे के लिए जरूर जाते हैं, चाहे तो वो मोदी हो या वो जोगी हो, बाहर जाते विदेश हैं। जाते हैं। हाँ, वो बिल्कुल। कहते हम बुद्ध की जमीन से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं, हम लोग बुद्ध है, और बुद्ध की मूर्ति ले जाएंगे उनको दान में देंगे। वहां से दान लेके आते हैं, कहीं वो राम मंदिर में लगाते हैं, अन्य बड़े चुनाव वहां में लगाते, प्रचार प्रसार में, जो मंत्रियों को खरीदने के लिए, विधायकों को खरीदने के लिए पैसे लगाते हैं। आपने अभी देखा होगा, ये तेंदू लेकर के आए और सोपर की जाल में जंगल में ढील दिया, और उनसे क्या हो गया? चीता से, चीता से कुछ हो सकता है गरीबों को भला? कई करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। अगर वो पैसे किसी गरीब की झुग्गी झोपड़ियों में लगाते थे, या उनका कोई काम अच्छा करते थे, रोटी और माँ को संबंध होता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चीता और भालू पाले। अरे कहीं तो ज्यादा तुम उनको मरवाने को सोचते हैं कि जहाँ जंगल में ज्यादा अति कर रहे हैं तो उनको यहाँ से पकड़ के उधर छोड़ो, उधर से लेकर के उधर आ रहे हैं। ये क्या है? जब अपने जो यहाँ की जो बातें हैं, कभी अपने वहां की विकसित की बातें चलती हैं, तो लोगों को दिमाग भटकाने के लिए कहीं चीता में लगा देते हैं, कहीं किसी में लगा देते हैं। जब जो चुनाव आएगा और लोग वहां कहेंगे कि जिन्होंने इतना तेजाई कर दी, पेट्रोल बढ़ गई, सरसों का तेल बढ़ गया, सभी चीज बढ़ गई, महंगाई ज्यादा चरम सीमा पे गई, तो वो आवाज उठाएंगे, उनको मन भटकाने के लिए दूसरे बाह में लगा देंगे। वो कहीं तो कहीं दंगा फसाद करवा देंगे, कहीं कुछ भी करवा देंगे, मतलब झूठे मुकदमे वगैरह लगा लोगों के निपटा दें किसी ने। अभी आपने देखा होगा 2018 में जो हमारे यहाँ के मूल निवासी थे, एससी वाले थे, उन्होंने अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी, किसी से भीख नहीं मांगी, उसमें मैं भी साथ था। तो हमारे लोगों ने एक भी ने कोई उपद्रव नहीं किया। हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे भैया अपनी दुकान बंद कर लो, क्योंकि भारत बंद करने के लिए आह्वान किया सब रहे, वो आह्वान करा है तो आप लोग बंद कर दे, एसटीएस। हाँ, अच्छा। लेकिन उन्होंने और लौट करके लाठी चलाई, पुलिस प्रशासन उनके साथ में थी, और झूठे मुकदमा ला दे, तो हमारे कई बेटे खत्म हो गए। अच्छा, ऐसा हुआ था? ग्वालियर में बच्चे खत्म हो गए, डबरा में बच्चे खत्म हो गए, मेहगांव में बच्चे खत्म हो गए। यहाँ की सत्ता और शासन इतनी अंधी है, उन्होंने किसी के घर जाकर के नहीं देखे किसी के माँ के बेटा खत्म भये, किसी की बहन के भाई खत्म भये हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया। और जो बेचारे थे उन पर झूठे मुकदमा लगाए, मेरे पे 307 लगाए, कई 11-13 लगाई, मेरे को मुखिया बनाया और मेरे में जेल में डाला। और 2 अप्रैल को मैं जेल में गया और 30 अगस्त को छूटा, यानी 5 महीना जेल में रहा मैं। मेरे साथ में करीब 100 बच्चे थे। और अभी भी वो तारीख चल रही है। कांग्रेस आई, कांग्रेस ने कही हम केस वापस ले लेंगे, लेकिन वो 15 साल कर गई, 15 महीना कर गई, 15-16 महीना उन्होंने वापस नहीं लिया। शिवराज ने कई बार कह दिया, जब जो चुनाव आते हैं वोट बटोरने के लिए कहते हैं कि हम केस माफ कर देंगे, हम केस वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब की बार 2024 में अब हम देखते हैं, हम जगह जगह जाएंगे, अपने भाई और भतीजों से, सभी अपने देशवासियों से कहेंगे जा करके, क्योंकि यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर है, यही मेरा सब है। तो मैं इनके ऊपर लड़ता हूँ, मरता हूँ, इनके साथ रहता हूँ। इस सबसे कहूंगा मैं कि भाइयों, इनको वोट नहीं देना है, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये फरेबी हैं, इन्होंने कोई केस वापस नहीं लिया और हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया। आप उसको ध्यान करें और हम इनका ये प्रचार करेंगे, इनको इससे बहिष्कार करेंगे, क्योंकि आज हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार है। कोई मूछ रखाता है उसको मार देते हैं, कोई मेरा बेटा पानी पीता है उसको मार देते हैं। यहाँ बुद्ध की धरती कहाँ है? ये तो बुद्ध की धरती है, यहाँ युद्ध हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ सभी एक समान होना चाहिए, बुद्ध की धरती है। तो ये नालायक जा करके वहां कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, और यहाँ युद्ध कर रहे हैं, यहाँ जातियों में बांट रहे हैं, यहाँ खंडन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे चाहे ब्राह्मण हो चाहे सीपर हो, सभी का एक बराबर का अधिकार है, एक वोट का अधिकार है, तो यह सब एक समान होने चाहिए। अरे वो जमाने गए, जबरदस्ती मार मार के रुपए बेगार कराई। अब किसी के माई के लाल ने ऐसा दूध नहीं पिया है कि जबरदस्ती से बेगार कराएं। अगर वो बेगार कराएंगे तो हम भी, कोई हमारा समाज कोई पीछे नहीं रहेगा।
हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम कोई। हाँ ये बात सही है कि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है कि समय समय पर दया करो, समय समय पर धर्म करो, और बिन गलती के तुमको मारो ताप दया तुम कभी मत करो।